देखिए किसी भी बिज़नेस में अगर शरीयत के मुताबिक काम हो रहा है तो फिर ये हलाल है, मगर अगर ऐसा बिज़नेस जिसमें शरीयत का एक भी रूल लागू नहीं हो रहा है और बस पूरा फोकस खुद के प्रॉफिट और कमीशन पर है तो फिर ये बिल्कुल अलाउड नहीं है। दिस इज़ द बेसिक गाइडलाइन। Islam also make it clear that the subject of transaction must not be something haram and it must keep away from any form of deception or fraud. हो सकता है बहुत सी मल्टी लेवल मार्केटिंग ऐसी है जो शरीयत के रूल को नहीं तोड़ रही है और उनका मकसद भी धोखा देना नहीं है, तो फिर ये बिल्कुल जायज़ है, मगर मैक्सिमम तो कंपनियां सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाकर फंसाने का काम कर रही है। इट इज़ इस्लामिकली अनलॉफुल टू बिकम इट्स मेंबर और टू टेक कमीशन फ्रॉम द वर्क ऑफ द पर्सन्स बिलो यू वाइल यू डू नॉट हैव अ शेयर इन देयर वर्क। देखिए जितनी बहनें और भाई इस तरह के नेटवर्क मार्केटिंग का हिस्सा हैं वो पहले किसी आलिम और मुफ्ती से अच्छी तरह कंफर्म कर लें कि क्या इस तरह के घर बैठे पैसा कमाना हराम है या हलाल, और जब तक आपको खुद को मुकम्मल मालूमात ना हो जाए इस बारे में तब तक आप बराए मेहरबानी इस चेन मार्केटिंग को कोई भी नाम देकर हलाल का लेबल मत लगाएं और ना दूसरों को इसे हलाल बताकर फंसाएं, वरना आपके लिए ये एक तरह का गुनाह जारिया का काम करेगा। और हदीस के अल्फाज एग्जैक्ट यही कहते हैं कि लोगों पर एक ऐसा ज़माना आएगा कि बंदा इस बात की फ़िक्र नहीं करेगा कि जो उसने पैसा कमाया वो हलाल है या हराम, यानी जो पैसा उसे आ रहा है वो लीगल है या इलीगल, इसकी उसे कोई परवाह नहीं होगी। मनी चेन, चेन मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, MLM, पिरामिड मार्केटिंग स्कीम, तो देखिए द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ स्कॉलर्स से दैट दिस इज़ हराम। इस बिज़नेस के हराम होने के बहुत से रीजंस हैं कि इसमें धोखा शामिल होता है। ऑल्सो देयर इज सो मच डिसेप्शन दैट इन द ग्रीड ऑफ वेल्थ इट कैन ट्रैप द एंटायर पॉपुलेशन इन फाइनेंशियल क्राइसिस। देखिए इसमें लोगों को लालच देकर शामिल किया जाता है और असल मकसद कमीशन हासिल करना होता है। इसी तरह लोगों का माल नाहक तरीके से खाना भी इसमें शामिल है, जबकि कुरान में अल्लाह ताला का फरमान है कि ए ईमान वालों, तुम आपस में एक दूसरे का माल बातिल तरीके से मत खाओ। असल में जिस प्रोडक्ट के नाम से ये मार्केटिंग चल रही है इस प्रोडक्ट का तो कोई रोल ही नहीं है, किसी को भी प्रोडक्ट से कोई मतलब नहीं है, असल मतलब है कमीशन से, क्योंकि कंपनियों का प्रोडक्ट तैयार करने का मकसद ही यही है कि बस प्रॉफिट हो और कमीशन आता रहे। यानी प्रोडक्ट जिसकी कीमत बज़ाहिर बहुत कम है मगर इसका बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बताकर सामने वालों को धोखा देना है। मसलन प्रोडक्ट तो 100 रुपये का होता है मगर उसका कमीशन हज़ारों और लाखों में पहुंच जाता है। द कमीशन में रीच टेंस ऑफ थाउजेंड्स वाइल्स द प्रोडक्ट इज़ नॉट वर्थ मोर देन अ फ्यू हंड्रेड। और सीरियसली दिस काइंड ऑफ डीलिंग इज़ हराम बिकॉज द पर्पस ऑफ दिस डीलिंग इज़ टू अर्न कमीशन नॉट टू बाय द प्रोडक्ट। क्लियर? एकदम ही खुले अल्फाज में कहा जाए तो सॉरी, बट कंपनी ने तो आपको टोपी पहना दी, अब आगे और आपको 5 को टोपी पहनाना है, अब वो 5 आगे और 5 को पहनाएंगे और इसी तरह ये पिरामिड बनता रहेगा, ये सिलसिला चलता रहेगा, बढ़ता रहेगा। और बहुत कम लोग होते हैं जो इसमें कामयाब हो पाते हैं, वरना ज़्यादातर तो नुकसान में ही रहते हैं, क्योंकि उन्हें झूठे ख्वाब दिखाए जाते हैं और उन्हें झूठे प्रॉमिसेस किए जाते हैं। जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने धोखा दिया यानी फ्रॉड किया वो हम में से नहीं। देखिए बहुत मशहूर हदीस है कि आमाल का दारोमदार नीयतों पर है, और देखिए जो भी आदमी कंपनी को ज्वाइन करता है वो इसलिए नहीं करता है कि उनके प्रोडक्ट ख़रीदे और आगे बेचे, बल्कि वो इसलिए ज्वाइन करता है कि मैं अब दूसरे लोगों को ज्वाइन करवाऊंगा और इस तरह कमीशन मुझे मिलता रहेगा। यानी ख़रीदारों का असल मकसद सामान ख़रीदना नहीं होता है, बल्कि वो गैर मामूली कमीशन हासिल करना होता है जिसकी कंपनी वालों की तरफ से लालच दी जाती है। और एक्चुअल में ये कमीशन की मार्केटिंग है, ना कि प्रोडक्ट मार्केटिंग। भले आप इसे कोई भी नाम दे दो, गिफ्ट, प्रोडक्ट या स्किल, मगर इसकी हकीकत नहीं बदल सकती, क्योंकि इस मार्केटिंग का हर बंदा कमीशन की लालच में काम कर रहा है। उसका मकसद लोगों को अमीर करना नहीं है, बल्कि खुद को अमीर करना होता है, भले बाकी लोगों का कितना ही नुकसान हो जाए। देखिए अक्सर इस मार्केटिंग में धोखा ही होता है, क्योंकि इसमें कम इल्म लोगों को हरे हरे बाग दिखाए जाते हैं, यानी झूठे ख्वाब दिखाए जाते हैं कि उस शख्स को देखो जिसने मेंबर बनने के लिए सिर्फ 1000 रुपये लगाए थे और आज उसका लाइफस्टाइल देखो कि वो लाखों में खेल रहा है।
उसे घर बैठे लाखों रुपए आ रहे हैं और उसे कुछ काम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है। बस तुम भी 1000 रुपये देकर मेंबर बन जाओ और फिर देखो कि तुम कैसे घर बैठे अमीर बनते हो। इसको देखो, उसको देखो, इसी तरह मुख्तलिफ लोगों की प्रोफाइल्स आपको बताई जाती हैं। इसी तरह की बातें कर करके आपको फंसाया जाता है और फ्रॉड किया जाता है। देखिए, इस तरह की मार्केटिंग को गवर्नमेंट ने भी इलीगल बताया है और बहुत से उलमाओं के नज़दीक ये बिल्कुल जुए की तरह काम करती है। उलमाओं के नज़दीक ये एक तरह की गैम्बलिंग ही है। एंड द रीज़न वाई इट इज़ गैम्बलिंग इज़ दैट द पार्टिसिपेंट पे अ ज्वाइनिंग फी और pays the price of the product in the hope of being able to attract customers and get commission, which may not happen. Hence this is gambling. इसलिए मेरे बहन भाइयों, दुनिया के छोटे से फ़ायदे के लिए अपनी आखिरत बर्बाद मत करें। अगर आप भी ऐसे ही फ्रॉड बिजनेस का हिस्सा हैं तो आज से ही तौबा कर लीजिए और ना खुद इसमें शामिल होइए और ना ही किसी और को इसमें शामिल होने दें। अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।